वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज फिर से मैंने करियर पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों की जो क्लास नंबर 2 रहेगा। आज आप लोगों की जो क्लास है, एक सेकंड रुकिएगा, पेन को ले लेते हैं। आज आपकी जो क्लास है ना, ये क्लास नंबर आज आप लोगों की 2 है, ठीक है ना। इसके बाद आज ये क्लास नंबर 2 है और ये सिंथेसिस की क्लास नंबर तो 3 हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा, आज हम लोग चलेंगे तो आज हम लोग कौन सा चलेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस चल देंगे। क्या चलेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस चलेंगे और आज की वीडियो में पूरा का पूरा कंपाउंड सेंटेंस आप लोगों का क्लियर होगा। देखिए, पहली चीज कि कंपाउंड सेंटेंस पर चलने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, एक चीज आप लोगों को बताता हूं यहाँ पे, और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों के सामने अगर मैं बात करता हूँ एक कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, तो कंपाउंड सेंटेंस देखो, पहली चीज कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है ना, वह जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं तो वे क्या कहलाते हैं, वे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब कि ऐसे जो इस टाइप के लड़के जो इंडिपेंडेंट होते हो, खुद के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो उन्हें इंडिपेंडेंट बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए, क्या होता है कि ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, यानी इंडिपेंडेंट पर्सन बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थात हम कंपाउंड सेंटेंस को क्या कहेंगे तो देखो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो जाती है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी है, कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा होगा आई होप दैट का आप लोगों को, ठीक है। देखो, एक बात और समझा देता हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग मिल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी अलग अलग मिल सकते हैं, और क्रियाएं भी उनकी क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो इसमें ज्यादा आप लोग डिफिकल्ट लेने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल आराम से लगेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा, अगर मैं कहूं कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होती है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, तो देखो यह क्या है, रोहन रोहन टेक्स टी, ठीक है ना। यानी जो पूर्ण अर्थ को अपने डिनोट करवाएं, ठीक है ना। जैसे दिया हुआ है रोहन टेक्स टी, और इसके बाद दिया हुआ है कि मीरा टेक्स कॉफी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लगा दिया, रोहन टेक्स टी पूर्ण रूप से अर्थ देगा, ठीक है ना। रोहन चाय पिया, ठीक है ना। एंड क्या, मीरा टेक्स कॉफी, और मीरा भी चाय क्या की, पी, ठीक है ना। तो देखो हम इसको क्या कर लेंगे, एंड के द्वारा सामान्यतः जोड़ लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सी इज रिच, ठीक है ना, सी इज रिच, सी इज माइजर। तो हमने इसको देखा कि सब्जेक्ट एक भी मिल सकता है हमको, लेकिन ऑब्जेक्ट इसका क्या है, अलग अलग है, वर्ब इसकी अलग अलग है, यानी दो वर्ब अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सी इज रिच बट सी इज माइजर, ठीक है ना। देखिएगा, मतलब क्या हो जाता है कि इसका मतलब कम से कम दो ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए और दो वर्ब होने चाहिए या प्रेडिकेट होने चाहिए, ठीक है ना, या प्रेडिकेट होने होंगे, और उनको हम क्या करेंगे, उनको अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और किसके द्वारा, तो यह आपका कंपाउंड सेंटेंस के रूल के द्वारा उसको हम जोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोगों की गलतियां क्या हो जाती हैं, कॉमन मिस्टेक की अगर मैं बात करता हूं, ज्यादा देर तक वीडियो नहीं रहेगी, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। कॉमन मिस्टेक हमारी गलतियां क्या हो जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारी गलतियां हो जाती है स्टूडेंट, देखिएगा, एक वाक्य में सेपरेट ले लेता हूं। आई एट डिनर, आई वेंट टू द वॉशरूम। आई एट डिनर, मैंने रात्रि का भोजन किया, ठीक है ना। आई वेंट टू द वॉशरूम, और मैं क्या किया, मैं वॉशरूम गया, ठीक है ना, मैं वॉशरूम गया, ठीक है ना। मैं रात्रि का भोजन किया, मैं वॉशरूम गया। तो इसका अगर मैं कंबाउंड करता हूं, कंबाइंड क्या हो जाएगा, तो आई एट डिनर एंड वेंट टू द वॉशरूम। आई एट डिनर हो जाएगा एंड वेंट टू द वॉशरूम। अच्छा, ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट गलत है। कैसे गलत है, तो मैं अभी आपको चीजें बता रहा हूं। देखो, एक और मैं कंबाइंड के द्वारा जोड़ दिया, आई एट डिनर एंड आई वेंट टू द वॉशरूम, ठीक है ना। यहां पे देखो, आई एट डिनर एंड आई वेंट टू द वॉशरूम,
यहाँ पे अगर मैं केवल देखो यहाँ पे आई तो लगाया नहीं, यहाँ पे अगर आई रहता तब की बात कुछ और रहती, यहाँ पे आई तो मैंने लगाया नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा एक वाक्य जो मैंने जोड़ा, यहाँ पे आई एट डिनर, ठीक है ना, आई एट डिनर एंड आई वेंट टू द, क्या है, वॉशरूम है, आई वेंट टू द वॉशरूम। देखो यहाँ पे अगर कॉमा लगा रहता है यहाँ पे तो यह सही हो जाता वाक्य, लेकिन ये भी क्या होगा, ये भी गलत होगा, बिकॉज हमने क्यों कॉमा नहीं लगाया। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, अभी आगे चल करके बताता हूं कि अगर जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें कामा बहुत अत्यधिक मुख्य भूमिका में अपनी मुख्य भूमिका अदा करता है। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस क्या होगा, अलग गलत हो जाएगा। देखो एक तो कॉमा की जरूरत पड़ती है, दूसरी चीज क्या होती है, तो दूसरी चीज देखो हमने लगा रखा है ये वाला वाक्य, ये वाला वाक्य क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक ये वाला वाक्य क्लियर होगा और एक ये वाला वाक्य क्या है, सही है। क्या है, आई एट डिनर और सेमी कॉलन, ये जो कॉलन कहलाता है वह स्टूडेंट सेमी कॉलन है, ठीक है ना, जो कि एक सेकंड मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना। एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे रहेगा, यानी सेमी कॉलन क्या होता है, तो वह इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, यह यहाँ पे इस प्रकार का होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन। थोड़ा सा सीधा बनेगा, देखो इस प्रकार का ये रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन मैं मोटा ले लेता हूँ, आगे देखते हैं, ठीक है। और आई होप दैट की चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर भी पतला ही चल रहा है, चलो कोई बात नहीं है, आगे चल लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखते हैं सेमी कॉलन मतलब कुल मिलाकर के सेमी कॉलन कैसा होता है। तो सेमी कॉलन एक पॉइंट होता है और दूसरा इस टाइप का रहता है, यहाँ पे बिल्कुल इस टाइप का, इन्वर्टेड कॉमा को देखे हो ना, बिल्कुल इस टाइप का होता है, ठीक है ना। अभी ये मेरे पास स्टूडेंट पेन वैन नहीं है कि इस पे मतलब चलाने वाला, इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, जल्दी उसको भी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा सेमीकोलन। आई होप दैट कि आप लोग समझ रहे होंगे कि सेमीकोलन क्या होता है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिएगा, देखो एक तो अगर एंड नहीं लगाना चाहते हो, यानी कंजंक्शन का अगर यूज नहीं करना चाहते, तब आपका ये क्या हो जाएगा, तब आपका ये बिल्कुल सेमीकोलन लगा करके सही हो जाएगा। और एंड से पहले मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले क्या आता है, कॉमा का प्रयोग करते हैं, तब भी आपका वाक्य क्या होगा, सही होगा। ये दोनों वाक्य क्या हैं, स्पेशली रूप से गलत हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इनको किस तरीके से जोड़े जा सकते हैं, तो ये 4 तरीके से जोड़े जा सकते हैं। देखो यहाँ पे ये 4 तरीके से बनाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला जो तरीका होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके, जिसका शॉर्ट ट्रिक मैं बनाया हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैन बॉयज, ठीक है ना। फैन बॉयज का नीचे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर एंड और क्या है, नॉर, बट, और क्या, इट और सो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारे कंजंक्शन के नेम है, क्या है, फॉर एंड, नॉट, नॉर है, यहाँ पे क्या है, नॉर है, बट, और इट, सो इत्यादि है, ठीक है ना। यानी ये क्या है, फैन बॉयज का फुल फॉर्म हो जाता है। अच्छा देखिए, एक बात और समझिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कब करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कंजंक्शन से पहले कॉमा जरूर लगता है। अगर कंजंक्शन से पहले कॉमा नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे होते कि एंड से पहले क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है ना, एंड से पहले यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो यह क्या होता है कि इससे पहले कॉमा का प्रयोग जरूर करते हैं, अदरवाइज यह गलत हो जाते हैं, वाक्य क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने देखो होता क्या है चीजें, तो यह चीजें ये हो जाती है, कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और क्या हो जाएगा, प्लस क्या होता है, तो फिर से कॉमा आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है ना, डॉट 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 कॉमा एंड फिर डॉट 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 हुआ है आपका लोगों का, ठीक है, देख रहे हो, देख सकते हो। और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इसी कैरियर पॉइंट 89 पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूँ कि यह कैसे जोड़ा जाएगा, तो सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ एक सेमीकोलन का प्रयोग करके भी जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखे हो, यह सेमीकोलन है, एक सेमीकोलन का प्रयोग करके भी जोड़ा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कैसे जोड़ेंगे वाक्यों को, तो आगे चल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, आई मेड, जैसे पहला वाला वाक्य ले लिया, आई मेड द केक, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, ठीक है ना, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट,
मैंने क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे उससे पहले कॉमा लगेगा तब भी वाक्य सही है। अगर एंड की जगह पे हम सेमीकोलन की जगह पे एंड की जगह पे सेमीकोलन का प्रयोग कर रहे हैं तब भी हमारा क्या है, सही है। सेमीकोलन के द्वारा भी वाक्य जोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो यह एंड के द्वारा जुड़ा हुआ वाक्य है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, उससे पहले कॉमा का प्रयोग है, ठीक है। कैसे क्या हो जाएगा, तो आई मेड द केक, ठीक है ना, मैंने केक बनाया, आई एंड माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, और मेरी बहन उसको क्या की, सजाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं कंबाइंड दूसरा वाला वाक्य, उसी को हम दूसरे तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं, तो सेमीकोलन का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं। यहां पे देख रहे हो, ठीक है ना, क्या है, आई मेड द केक सेमीकोलन माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखो आगे सेपरेट एक दिया हुआ है और है, दिल्ली इज इन इंडिया, दिल्ली इंडिया में है, ठीक है ना। लंदन इज इन इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड में है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन और इससे दोनों तरीके से जोड़ा जा सकता है। देखो हमने एंड का प्रयोग करके जोड़ लिया, यहाँ पे एंड लगा दिया, क्या हो जाएगा, दिल्ली इज इन इंडिया एंड, अच्छा ये कॉमा कर लिया, एंड लंदन इज इन इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और सेपरेट वाक्य है यहाँ पे, देयर वॉज ए शॉर्ट सर्किट, द लाइट वेंट आउट, ठीक है ना, देयर वॉज अ शॉर्ट सर्किट, द लाइट वेंट आउट। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कर लेंगे, और इससे पहले क्या है, कॉमा है ही, ठीक है ना। तो देख ही रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ शॉर्ट सर्किट एंड द लाइट वेंट आउट हो जाएगा, क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, 2 पॉइंट तो हो ही गया है, ये 4 तरीके से बनते हैं, मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूं, ठीक है ना। को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, अच्छा को रिलेटिव कंजंक्शन को दूसरी भाषा में पेयर्ड कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, पेयर्ड कंजंक्शन होता है। अच्छा इसमें दूसरे वाले कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाते हैं, देखो दूसरे वाले कंजंक्शन के पहले कॉमा लगाते हैं। दूसरे वाले कंजंक्शन का अर्थ क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, ये वाला, ठीक है ना। अब ये दूसरा वाला कंजंक्शन हो जाता है, इससे पहले हमने क्या लगा लिया, कॉमा लगा लिया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखना जरा इसको, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आइदर डॉट डॉट आर हो जाएगा, नाइदर डॉट डॉट नॉर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है नाइदर डॉट डॉट नॉर, जस्ट एज डॉट डॉट सो, और नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, और यहाँ पे नॉट डॉट डॉट बट, ठीक है ना, वेदर डॉट डॉट आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी में आइदर भी और भी आता है, अगले वाले कंजंक्शन में देखेंगे। इसको एक तरीके से मैं और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, और पंक्चुअल तरीके से आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, सेपरेट क्या दिए हुए है, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आइदर कम इन टाइम, या तो वह समय में समय रहते ही आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है ना, अथवा मत आओ, ठीक है, डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है ना, अथवा यहाँ पर मत आओ, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका दिया हुआ है ऐसे और से जुड़ जाएगा, और मैंने कहा हर दूसरे कंजंक्शन के पहले कॉमा लगेगा, तो देखो यहाँ पे और से पहले लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद एक और वाक्य है स्टूडेंट, आप लोग बना सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, कम विथ मी स्टे एट होम, देखो कम विथ मी स्टे एट होम, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग जोड़ सकते हो, किसका प्रयोग करके, तो ये को रिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ से भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जितने भी सिंबलाइज हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला पोर्शन क्या है, तो अगला पोर्शन आप लोगों का ये रहा, चौथा पोर्शन, ठीक है ना। क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करके, ठीक है ना, कंजंक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करके। तो यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करके, इसमें देखिएगा, इसमें कंजंक्शन एडवर्ब से पहले सेमीकोलन के बाद में कॉमा लगाते हैं, यानी इसमें कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन के बाद में कॉमा लगाते हैं। देखो सेमीकोलन और कंजंक्टिव एडवर्ब और प्लस क्या होता है, कॉमा होता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो डॉट 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 सेमीकोलन, हाउ एवर, फिर कॉमा, फिर क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एज अ रिजल्ट, जब एज अ रिजल्ट होगा हाउ एवर का प्रयोग कर लेंगे, मोर एवर का प्रयोग कर लेंगे, फॉर द मोर का प्रयोग कर लेंगे, और इसके बाद नवर्दलेस का प्रयोग कर लेंगे, सिमिलरली का प्रयोग कर सकते हैं, इनफैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज का प्रयोग कर सकते हैं, हेंस है और दियरफॉर है, क्लियर है ना। यहाँ पे देखिएगा जो सेपरेट है, या सेपरेट क्या दिया हुआ है, आई मेड द केक,
ठीक है ना। देखो आई मेड द केक दिया हुआ है, उसके बाद माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, ठीक है ना, माई सिस्टर डेकोरेटेड इट। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, आई मेड द केक सेमीकॉलन हाउ एवर, मैंने क्या बोला कि हाउ एवर से पहले सेमीकॉलन उसके बाद कॉमा, ठीक है ना, सेमीकॉलन और इसके बाद हमने क्या लगा लिया, कॉमा लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो सेमीकॉलन कॉमा हाउ एवर माई सिस्टर डेकोरेटेड इट, क्लियर है ना। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, और ये आप लोगों का फिनिश हो जाता है, क्या हो जाता है, तो यह आपको एंड हो जाता है कौन सा, तो यह आपका कंपाउंड सेंटेंस फिनिश हो जाता है, क्लियर है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को बटन पे ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप दैट कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहीं तक आप लोगों का कंपाउंड सेंटेंस क्लियर होता है। कल आप लोगों का जो होगा, कल या जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आप लोगों की एक्सरसाइज दूंगा, और एक्सरसाइज में आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा साथ साथ में, ठीक है। और तब तक के लिए गुड नाइट स्टूडेंट, सी यू लेटर टुमारो।